यादव और कुर्मी यूज में मिल जाएंगे तो लगभग 16% यादव, 8 से 10% कुर्मी। मान लीजिए 50% का आंकड़ा ऊपर चला जाए और कुछ इधर उधर की जातियों को अगर छोड़ के कुछ और ले लिया जाएगा तो इनकी परमानेंट सत्ता बन जाएगी। नमस्कार। अभी उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग का चुनाव होने वाला है। उसमें भारतीय जनता पार्टी व सुहेलदेव समाज पार्टी, ओपी राजा वाली पार्टी मिलके ये प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसमें जो ओबीसी के जो प्रमुख जातियां हैं, यादव और वर्मा, इन पर रोहंडी आरोप लगाकर इनको आरक्षण से बाहर करने की साजिश। प्रयोग यदि सफल रहता है तो 2027 के चुनाव में यह प्रयोग दोहराया जाए। इससे यह होगा कि जो ओबीसी में सबसे प्रमुख जातियां, सबसे ताकतवर जातियां कुर्मी और यादव, अगर यदि इनको आरक्षण से बाहर कर दिया जाएगा, वो दो जातियां जब आरक्षण से बाहर हो जाएंगी तो वह स्वतः ही आरक्षण का विरोध करने लगेंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत है ब्राह्मण, ठाकुर और जाके लगभग 30 से 35% का वोट बनता है। यादव और कुर्मी यूज में मिल जाएंगे तो लगभग 16% यादव, 8 से 10% कुर्मी। मान लीजिए 50% का आंकड़ा ऊपर चला जाए और कुछ इधर उधर की जातियों को अगर छोड़ के कुछ और ले लिया जाएगा तो इनकी परमानेंट सत्ता बन जाएगी। ये सीधे सीधे से ये इनकी राजनीति है। अब इसमें मुख्य बात ये है कि जो पिछड़ा दलित, आदिवासी, SC ST, उनको इस आयोग का, इस आदेश का विरोध करना चाहिए, क्योंकि जब ये दो समाज आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे तो कहीं ना कहीं बात चले जाएंगे, जनरल कास्ट के बन जाएंगे और जनरल कास्ट के बन जाने के कारण जनरल का प्रतिशत बढ़ जाएगा और यह समीकरण हमेशा के लिए लागू हो जाएगा। यह सीधा सीधा इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जब वन कमीशन लागू होता है, 1927 का आरक्षण पिछड़ों का लागू नहीं था, उस समय ओबीसी का आरक्षण था नहीं, तो SC ST का जो आरक्षण था वह केवल आरक्षण नाम का था। उस आरक्षण से कोई भी दलित बड़े पदों पे नहीं जा सकता, जैसे कि IAS PCS या कोई बड़ा पद या कोई बड़े नेता कोई बन गया नहीं जा सका था। क्यों? क्योंकि समीकरण ही नहीं बन पा रहा था। क्योंकि जब ओबीसी थे नहीं तो सबके सब जनरल थे और जनरल की संख्या जब ज्यादा थी तो सत्ता हमेशा उन्हीं के हाथ में रहती थी, जिसके कारण उनके दबाव का कोई कारण बन नहीं पाता था और सत्ता हमेशा उन्हीं ब्रह्मचारियों और युवाओं के बीच में घूमती रहती थी। ऐसा पहले होता था। अगर यह आरक्षण या आयोग लागू हो गया तो फिर से वही स्थिति आ जाएगी और सत्ता ब्रह्मचारी और वैश्य के बीच में ही घूमता रहेगा। शूद्र, दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुस्लिम समाज, यह बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि जब डर रह नहीं जाएगा, सत्ता खाने का डर रह नहीं जाएगा, तो फिर कोई इनको महत्व क्यों नहीं है। यही सच्चाई है, ये इस ड्यूटी चलता आ रहा है। बाकी ओबीसी, SC ST के अन्य जातियों इस पर अपना चिंतन करना चाहिए और इसके विरुद्ध में खड़ा होना चाहिए, ताकि आपका आरक्षण बच सके और देश आगे बढ़ सके। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।